नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लंबे समय से भारत में रह रही हैं और बार बार बांग्लादेश इस बात का जिक्र करता है, भारत से गुहार लगाता है कि उनका प्रत्यर्पण करवा दिया जाए। अब ऐसे में एक संधि है जिसके तहत अभी तक जो संरक्षण है वो शेख हसीना को दिया जा रहा है, लेकिन सारी बातों के बीच अब कहीं ना कोई कूटनीतिक रास्ता जरूर देखा जा रहा है, या फिर ये समझा जाए कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी जो है वो पक रही है, क्योंकि बांग्लादेश में रॉ के चीफ पराग जैन की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ हुई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हुई, और इसी के साथ भारत के उच्चायुक्त ने भी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ मुलाकात की। तो यह समझा जा रहा है कि शायद इस मुलाकात के पीछे कोई ना कोई जो नई रणनीति है वो हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब एक लाइव किया तो 2 साल बाद पहली बार वो मीडिया के सामने आई, और उसको लेकर के तारिक रहमान सरकार ने बार बार भारत को सचेत किया था कि इसे रोक लिया जाए। उसके बाद दिसंबर की बात हुई कि वो वापसी जाएंगी, वो मुक्ति संग्राम के तौर पर बांग्लादेश मनाता है। तो इन सारी बातों के बीच आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्या रणनीति हो सकती है, उसको विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट पवन चौरसिया हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगा पवन जी आपसे कि जिस तरीके से अभी रॉ के चीफ पराग जैन पहुंचे हैं तारिक रहमान से मुलाकात करने, और भारत के उच्चायुक्त की मुलाकात होती है, तो सबसे पहले इस मुलाकात को आप कैसे देख पा रहे हैं? ये एक नॉर्मल मुलाकात थी या फिर शेख हसीना को लेकर के कुछ ना कुछ चर्चा जरूर हुई है? देखिए, जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है, आपको पता है कि बहुत ही गहरे संबंध हैं। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी तो है ही, और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक साझेदार है, और बहुत बड़ी सीमा हमारी उसके साथ, लगभग कई हजार किलोमीटर की सीमा भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के में कुछ भी होता है तो उसका सीधे परिणाम या उसका सीधा जो उसके इम्पैक्ट है वो भारत पर पड़ता है। आपने देखा, जैसे बीते समय में भारत विरोधी सरकार जब जब वहाँ रही तो उसका नुकसान भारत को झेलना पड़ा। और आपको याद होगा 90 के दशक में जब जब वहाँ पर पाकिस्तान परस्त सरकार रही है तो भारत में, खासतौर पर भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर इंसर्जेंसी या और बहुत तरीके की आतंकवादी की घटनाएं बढ़ती रही, जिसमें संरक्षण सीधे रूप से बांग्लादेशी तब की सरकार को जाता था। आज क्या है, आज हालात बहुत बदल चुके हैं। और बांग्लादेश में अभी जो सरकार है, आपको पता है कि वहाँ पर बांग्लादेश में 5 अगस्त को 2 साल पहले वहाँ पर एक तरीके की कथित क्रांति हुई, जिससे वहाँ की जो सरकार थी शेख हसीना की, उसको हटा दिया गया और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनाई गई जिसके मुखिया यूनुस थे। और उसके बाद अभी ये चुनाव हुए जिसको कहा गया कि ये निष्पक्ष चुनाव है। हालांकि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं थे, क्योंकि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी को ही जब इसमें हिस्सा दिया गया था, तब ये साफ हो गया था कि दरअसल वहाँ की व्यवस्था के इरादे क्या हैं। और अब जब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक नई सरकार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान बन चुके हैं, जो खालिदा जिया के बेटे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के, और उनको लगभग भारत का कोई बहुत मित्र तो नहीं माना जाता है। तो ऐसे में भारत के रॉ के चीफ का वहाँ पर जाना, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो एक विशेष घटना है। और वहाँ का प्रधानमंत्री से मिलना ये भी एक विशेष घटना है, क्योंकि अमूमन ऐसा माना जाता है कि रॉ के चीफ होने के नाते या एक अधिकारी होने के नाते उनकी मुलाकात किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के होने के बजाय बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के अपने समकक्ष के और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो प्रधानमंत्री के, उनसे होती है। लेकिन चूंकि अगर वो प्रधानमंत्री से भी मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं वो भारत की जो सुरक्षा की चिंताएं हैं उसको वाकिफ कराना चाहते हैं सीधे प्रधानमंत्री को बांग्लादेश के, और ये बताना चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक बहुत अच्छे पड़ोसी के रूप में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था भी ऐसा चाहती है। और दूसरी बात जी जी जी, बोलिए बोलिए। जो है वो एक ऐसे दो समय पर हो रहा है। आपको पता है कि 5 अगस्त अभी कुछ ही दिन पहले बीता है, तो ये भी मैसेज देने की तैयार की कोशिश है भारत की तरफ से कि हमारे जो रिश्ते हैं वो शेख हसीना के इर्द गिर्द ना घूमे, बल्कि बहुत कुछ है जो दोनों के बीच में किया जा सकता है। तो हम उसको एक उस दिशा में देखें जहाँ पर हमारे लिए, दोनों के लिए एक लाभदायक स्थिति है, ना कि मैं कुछ ऐसे यही मुद्दे पवन जी आपसे थोड़ा सा और ब्रीफली समझना चाहूंगा, क्योंकि शेख हसीना का जो मुद्दा है अब वो दोनों ही देशों के लिए एक दीवार सा बनता जा रहा है। भारत ने संरक्षण दिया हुआ है, बांग्लादेश प्रत्यर्पण की बात करता है। जब बांग्लादेश प्रत्यर्पण की बात करता है तब शेख हसीना नहीं जाती, शेख हसीना लाइव करती हैं और फिर अपने हिसाब से एक वक्त चुनती हैं दिसंबर का। इसे मुक्ति संग्राम के रूप में मनाया जाता है। जिस वक्त ये लाइव किया गया था, जिस महीने में, तब उसको क्रांति का वक्त बताया गया था जब बांग्लादेश में हिंसा जो है वो शुरू हुई थी। तो दोनों ही जो ये वक्त है, दोनों ही जो टाइमलाइन है, शायद ये माना जा रहा है कि शेख हसीना अब अपने हिसाब से कुछ बातें कर रही हैं, क्योंकि बीएनपी के एक सांसद ने ये तक कह दिया कि हमको जो है विलय कर लेना चाहिए आवामी लीग से, वो हमारे दुश्मन नहीं है।
तो क्या ये समझा जाए कि ये दोनों ही देश के बीच में एक जो अब धर्म संकट शायद आ गया है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है तो उसके साथ अच्छे संबंध रखने भी जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके शेख हसीना को कैसे टैकल किया जाएगा, ये अपने आप में बहुत पेचीदा होता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो शेख हसीना का मुद्दा है वो भारत के लिए एक कहीं न कहीं एक चिंता का सबब तो है ही, क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनको लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत पे दबाव डालता रहा है कि उनको प्रत्यर्पित करके वहाँ भेजा जाए और उनके ऊपर वहाँ मुकदमा किया जाए। लेकिन देखिए इसका एक 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 दूसरा पहलू ये है कि शेख हसीना आपको पता है कि भारत की मित्र मानी जाती रही हैं और उनकी सरकार में जो भी नीतियां रही वो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जैसा एक साधारण मीडिया में कहा जाता है कि उन्होंने भारत के लिए बांग्लादेश के रास्ते खोल दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने मधुर संबंध रखे, अच्छे संबंध रखे और भारत की जो परेशानियां या भारत की जो चिंताएं थी उसको पर्याप्त रूप से उसके ऊपर ध्यान दिया गया। तो मामला तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब अगर ऐसे समय में जब उनको वहाँ से तख्ता पलट कर दिया गया तो भारत में उन्होंने आश्रय लिया और भारत की कूटनीतिक समझ यही है कि अगर वो वहाँ जाएंगी अभी आज के दौर में तो उनको न्याय नहीं मिलेगा और उनको एक कंगारू कोर्ट के मार्फत फांसी दे दी जाएगी और बांग्लादेश में लेकिन ऐसा बहुत वो पुराना ये भी इतिहास कह रही हैं कि तो, चाहे जेल करो तो चाहे जान से मार दो। भारत अभी नहीं चाहेगा। देखिए भारत ने इसीलिए शेख हसीना को इतना पर्याप्त समय दे रखा है कि वो अपने हिसाब से इसका निर्णय ले कि वो कब जाना चाहेंगी। और एक ये भी है कि देखिए भारत कभी भी अपने मित्रों को ऐसे छोड़ता नहीं है जब वो बुरे समय में होते हैं, क्योंकि क्या होता है कूटनीति में ये बहुत गलत मैसेज जाता है कि जो आपके साथ खड़ा रहा आज जब उसको जरूरत है तो आप उसे छोड़ के चले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये मैटर टाइमिंग का है। बांग्लादेश कि में जब वो कब जाना चाहती हैं ये शेख हसीना स्वयं तय करेंगी। और कई बार क्या होता है कि वहाँ के हालात को वो खुद वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझती हैं कि अगर वहाँ पर जनता में अगर एक विरोधी लहर चली उनके विरोध में तो हो सकता है उनके समर्थन या कम से कम उनकी सिंपैथी की एक लहर चल सकती है। तो शायद वो उस मोमेंटम को डेवलप होने का वेट कर रही हैं, इसी वजह से अभी रुकी हुई है। ये भी पवन जी थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि क्या शेख हसीना के वापसी लौटने का कहीं ना कहीं एक डर तारिक रहमान सरकार को भी है, या यूं कहीं कि सीधे तौर पर तारिक रहमान को है। उनको ये लगता है कि क्योंकि आज भी शेख हसीना बेशक बांग्लादेश छोड़कर आई हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई लीडर देश छोड़कर आ जाए तो उनके इन्फ्लुएंस वाले जो लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। आज भी उनका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो बांग्लादेश में जरूर है। और इसकी सबसे बड़ी तस्दीक तो हमने तब देख ली जब बीएनपी के एक सांसद ने कह दिया कि हमारी वो दुश्मन नहीं है, हमारे साथ आएंगे तो हम विलय करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तारिक रहमान को लग रहा होगा कि अगर वो वापस आएंगे तो शायद उनकी सत्ता के ऊपर भी इसका कुछ दिक्कत इसकी आ बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, देखिए तारिक रहमान को भी ये बात की का इल्म है कि जो उन्हें कुर्सी मिली है वो कितनी वो कांटों को भरा ताज है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनना ये कोई बहुत आसान बात नहीं है, खासतौर पे ऐसे दौर में जब बांग्लादेश में चरमपंथी शक्तियों का उभार हो रहा है। और जब कभी इस तरह की क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद जब जो भी लीडरशिप आती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव होता है एक्सपेक्टेशंस का, क्योंकि क्या है कि आपने विरोध करते करते आपने जो जनता होती है उसको सब कुछ आपने न्यौछावर सब कुछ प्रॉमिस कर दिया होता है। ऐसे में क्या होता है कि आपने बहुत ऐसी चीज़ें कोई के भी वादे कर दिए होते हैं जो आपके लिए अब जब सत्ता में आ जाते हो तो पूरा करना संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए उसका एक बहुत ज़्यादा दबाव है तारिक रहमान के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सबसे सब कुछ का वादा कर दिया था। अब वो डिलीवर करने में उनके लिए समस्या आ रही है, तो उन्हें ये डर है कि कहीं अगर ऐसे में जिस तेजी के साथ उनका उभार हुआ क्षमा चाहता हूँ, उसी तेजी के साथ उनका पतन न हो जाए और इस मोमेंटम का फायदा कहीं वापस से शेख हसीना को न मिल जाए। इसीलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि शेख हसीना वहां पर वापस आए। तो फिलहाल शेख हसीना भारत में है और उनको लेकर के बांग्लादेश बार बार कहता है कि उन्हें प्रत्यर्पण कर देना चाहिए। और शेख हसीना ने 2 साल के अंदर पहली बार लाइव आकर के पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों के बीच जाना चाहती हूं, चाहे मुझे जेल हो या फिर मुझे जान से मार दिया जाए। मैं दिसंबर के महीने में जाऊंगी, तारीखों का ऐलान सही समय पर करूंगी। और इन सारी बातों के बीच भारत की तरफ से रॉ चीफ पराग जैन की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ होती है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके की रणनीतियां बनती हैं, लेकिन फिलहाल जो भी अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।